हाँ, तो तो आज का टॉपिक जो हम लोग का है वो है सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक। तो सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। या हार्डवेयर के जो भी प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं उसमें और सॉफ्टवेयर में काफ़ी प्रोडक्ट में डिफरेंसेस हैं। जो मेजर डिफरेंसेस हम उनको देखेंगे कि हाउ अ सॉफ्टवेयर इज कैरेक्टराइज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आप लोग हार्डवेयर में बनाते हैं तो कोई भी चीज़ में आप लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए आप लोग उसको जब बनाने के बाद सेटअप करते हैं, यू टेक सर्टेन ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, एटसेट्रा, एंड एवरी टाइम यू मेक अ प्रोडक्ट यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्स या रॉ मटेरियल। तो जब भी आप हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो आपको जितने बार भी कोई चीज़ प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है और आपको एक टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसके बाद ही आपको अपना प्रोडक्ट डिलीवर होता है। जैसे कंपनी में है, अगर कार डिलीवर हो रही है, बन रही है, तो अगर कंपनी में कार को एस्टेब्लिश करना है, कार को बनाना है, तो कार को बनाने में हम लोग को हमेशा एक सर्टेन टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा जिसके बाद ही वो अपना प्रोसीजर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएंगे। तो हाँ बात, हाँ सर ले ले। तो उसके बाद तो हमारा अगर प्रोडक्ट, लेकिन सॉफ्टवेयर में हमारा अगर प्रोडक्ट जो बनाने में टाइम लगता है, अगर आप उसके बाद उसको रीजनरेट करना चाहेंगे तो सॉफ्टवेयर को रीजनरेट करने में एक बार बनाने के बाद ना तो आपकी कोई कॉस्ट लगेगी, ना आपका कोई अलग से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एंड विद इन नो टाइम एंड विद इन विदाउट एनी कॉस्ट क्या कर सकते हैं, हम उसकी रेप्लिका जनरेट कर सकते हैं या उसकी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट कर सकते हैं। तो इन दिस वे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हार्डवेयर प्रोडक्ट। तो ये तो सब लोग जानते ही हैं कि अगर आप एक कॉपी पर ये पेस्ट करिए, क्लिक करिए, तो वो इजीली जनरेट हो जाता है। कुछ कंपनीज के साथ होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के साथ अपनी सिक्योरिटी की देते हैं, लाइसेंसिंग देते हैं, तो वहां पे आप कॉपीज जनरेट नहीं कर पाते हैं। यू कैन ओनली जनरेट कॉपीज ओनली विद द परमिशन ऑफ द कंपनीज। तो वहां पर आपको थोड़ी सी बात हो सकती है कि आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी, लेकिन हाँ अदरवाइज अदरवाइज तो इसमें हमारे सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करने में एक बार बनाने में आपको कॉस्ट लगती है जिसमें आप लोग सर्टेन साइकिल फॉलो करते हैं, डिजाइन, कोडिंग। हाँ उसके बाद आपका एक सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर में एक जरूर कॉस्ट हो जाती है। हाँ, तो उसके बाद सॉफ्टवेयर में ये चीज होती है कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर होती है। सॉफ्टवेयर में हम लोग का नॉर्मली डेवलपमेंट टाइम 1 से 2 साल होता है, लेकिन मेंटेनेंस में हम लोग को अराउंड 20 ईयर्स तक हम लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर हम उसको भी ऐड कर ले तो भी इन कंपैरिजन टू द हार्डवेयर प्रोडक्ट हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैरेक्ट में ये फीचर है कि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होगी। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस को अगर जोड़ भी लिया जाए तो ये आपका काफी कम होती है। तो ये तो इसमें एक डिफरेंस हो गया। लेकिन बिसाइड्स दैट दिस देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट वी शैल डिस्कस। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे? वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हैं जैसे फंक्शनैलिटी। फंक्शन सॉफ्टवेयर में जब हम भी किसी सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करेंगे या उसके कैरेक्टर्स, हम किसी सॉफ्टवेयर को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनके बेसिस पे हम लोग उसको जज करेंगे हाउ वेल द सॉफ्टवेयर एक्चुअली इज। तो सॉफ्टवेयर कितना सही है या नहीं है। तो व्हेन यू डिसाइड और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट you need certain parameters or functionalities, characteristics on basis of which you will judge that given software product is up to mark or not. तो what are these characteristics, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली there are 6 components in the software, जो कि 6 components वो हमारे सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पे हम जज करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी क्वालिटी अप टू मार्क होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा फंक्शनैलिटी। तो एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी रेफर टू द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट इट इंटेंडेड पर्पस। तो अगर कोई काम हो रहा है, मान लीजिए अगर कोई काम आपको प्रोडक्ट जो फंक्शन के लिए आपने बनाया, मान लीजिए आपने एक एस्केलेटर बनाया जिससे आप लोग देखते हैं ना, एस्केलेटर से आप लोग मॉल में एक स्टेयर से अप फ्लोर जाते हैं, तो उसमें भी, और लिया लिफ्ट की बात ले लीजिए, तो लिफ्ट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो नॉर्मल लिफ्ट होती है कि वो 1 मिनट में आपका बोला जाएगा 30 सेकंड में वो 5 फ्लोर तक चढ़ जाती है। लेकिन जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बुर्ज खलीफा वहां पे है कि सेकंड्स के अंदर वो 50 फ्लोर चढ़ जाती है। तो both are doing their functionality. Both lift are capable of lifting the people from the ground floor up to the 5th floor or
10th floor. But the difference is that the normal lift is only capable of lifting 10 to 11 person within 30 seconds up to 4th floor, and the lift in the suppose Burj Khalifa is capable of going from ground floor up to the 50th floor within 5 seconds. तो दोनों ही अपने काम कर रहे हैं, but the degree of performance in case of the lift, normal lift, and degree of performance the lift installed in Burj Khalifa is very different. तो सॉफ्टवेयर में भी आपका किस लेवल पे, अगर एक कस्टमर क्लाइंट सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर आपने बनाया है जो 1000 के कस्टमर बेस को होल्ड करता है, और एक है आपका मिलियन के कस्टमर बेस को होल्ड करता है, तो दूसरे की डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस या फंक्शनैलिटी कहेंगे ज्यादा बेटर है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड डिजायरेबल फंक्शनैलिटी अंडर गिवन कंडीशन। तो अगर आपके रिलायबल ये है कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर को हम लोग आइडियल सिचुएशन में जज कर रहे हैं, तो आपको जो कंडीशन में दिया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर कितनी रिलायबल है, मतलब अगर आपका सॉफ्टवेयर है कि आपको जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो उस कंडीशन में पूरी दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो आपकी कोई लिफ्ट है, कभी कभी अगर मान लीजिए 3-4 बार वो उसमें डैमेज आ जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम आती, कभी कभी उसके अंदर शेकिंग है, या चलते समय उसके अंदर आपको वाइब्रेशन महसूस होते हैं, या वो थोड़ी थोड़ी बीच में कभी कभी झटके के साथ चलती है, तो दैट्स नॉट रिलायबल वन। तो इसको कह सकते हैं द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। एक फंक्शनल हो रहा है पर एक डिजायर्ड फंक्शन। आप एक स्मूथ राइड चाहेंगे, आप जब भी लिफ्ट में होंगे तो आप यू एक्सपेक्ट स्मूथ राइड एंड कह सकते हैं फास्ट सर्विस, तो आपको चाहिए होगी। लेकिन एक सर्विस है, जैसे मेट्रो में आप सर्विस करते हैं, देयर इज नो जर्क, देयर इज स्मूथ शिफ्टिंग बिटवीन वन स्टेशन टू द अनदर वन। तो और वो आपका विद इन टाइम आपको डिलीवरी देती है कि 5 मिनट के अंदर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में आपको पहुंचा देगी। वहीं बात करें एक पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन मान लीजिए आप एक स्टेशन से मूव कर रहे हैं, 2 स्टेशन के बीच पैसेंजर भी चल रही है, एक मेट्रो भी चल रही है, तो मेट्रो आपको डिलीवरी देती है कि वो 5 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी दे देगी, वहां तक पहुंचा देगी। पर विद पैसेंजर ट्रेन यू विल नॉट बी श्योर कि आप उतने टाइम में आप वहां से वहां पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो हम कहेंगे कि रिलायबिलिटी होता है डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, नॉट ओनली द फंक्शनैलिटी बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट डिफाइंड, बट ओनली फंक्शनैलिटी इज नॉट द ओनली कंडीशन। डिजायर्ड फंक्शनैलिटी होगी, वो होगी आपकी रिलायबिलिटी। और यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी होती है कि जितनी एक्सटेंट टू विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड विद ईज। तो जैसे आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत इजी था यूजर्स के साथ, तो इसकी यूजेबिलिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन वहीं विंडो 8 जो आपका आया था वो सब फंक्शनैलिटी सारी करता था, बट दैट वाज नॉट यूजेबिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों ने उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और वो फेल हो गया। तो यूजेबिलिटी होती है कि क्लाइंट कितना अच्छा उसको यूज कर पाता है। और इसके बाद आपका होगा एफिशिएंसी। तो ये पॉइंट सुनते रहिए, आपको जब भी लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। तो इसमें आप लोग किसी सॉफ्टवेयर को डिलीवरी कर रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग हो रही है कि आप कम से कम रिसोर्स लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकें, तो वो आपके लिए बेटर कहा जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर बैंक के टर्म्स में बोला जाए, कुछ एप्लीकेशन होते हैं बैंक अपने नए अपडेट लाते हैं तो वो ज्यादा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर लाते हैं। वही प्रोसेसिंग अगर आप लोग का मान लीजिए एक प्रोग्राम है जो पहला वर्जन था वो 15 MB का था, 15 MB में जो काम होता था कल को वही काम 12 MB में होने लगा, तो दैट सॉफ्टवेयर इज मोर एफिशिएंट बिकॉज विद लेस नंबर ऑफ कोड एंड लेस नंबर ऑफ रिसोर्स, मेमोरी रिक्वायरमेंट के साथ में अगर वो क्या कर रहा है, अगर ज्यादा अच्छा काम दे रहा है, उतना ही काम दे रहा है, तो दैट विल बी बेटर एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो आपकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट कम ले, इंटरनेट कम स्पीड में भी सॉफ्टवेयर वर्जन लाइट वर्जन होते हैं कुछ, तो वो चल जाते हैं, तो वो आपके ज्यादा एफिशिएंट होंगे। तो ये हो गया एफिशिएंसी से रिलेटेड। अब एक हो गया मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी में क्या होता है? तो एक सॉफ्टवेयर होता है, डेफिनेटली टाइम के साथ हम लोग की नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, या आपको कुछ नए बग्स पता चलते हैं, या कुछ नई थ्रेट्स वायरस से या उससे आती हैं, तो सॉफ्टवेयर में अनअवॉइडेबल है कि हम उसके अंदर कुछ चेंजेस ना लाने पड़े, या हार्डवेयर प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है जिसपे ऊपर वो इंस्टॉल्ड है, या उसमें कुछ एडिशनल फीचर लाने पड़ जाते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर का कोड जितना इजी टू एडिटेबल एडिट होगा,
उतना वो मेंटेन करने में इजी होगा। तो इससे हम उसका बेटरमेंट कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, एरर को दूर कर सकते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मेंटेनेबल। तो पांचों हमने पढ़ लिए। तो, और अब लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी एक सॉफ्टवेयर का कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना इजी है कि वो मोबाइल पे चल जाए, लैपटॉप पे चल जाए, वो आप लोग का टीवी पे स्क्रीन है आजकल, उसमें भी मतलब कहीं पे भी बहुत कम रिक्वायरमेंट है तो उसके साथ भी चल जा रहा है। तो इस टाइप के टर्म्स होते हैं कि ईज विथ विच द सॉफ्टवेयर डेवलपर कैन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू द अनदर। तो आपके कुछ सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग टीवी पे आजकल देखते हैं, मान लीजिए सोनी सोनी का लिव ऐप करके है, तो वो आपके मोबाइल पे भी चल जा रहा है, टीवी को चला दे रहा है। पहले ऐसा लोग कहते थे, बहुत अजीब बात लगती थी कि मोबाइल के ऊपर टीवी चलेगा। अब आज की जनरेशन में ये बहुत कॉमन सी बात लगती है कि मोबाइल के ऊपर टीवी चल जाए। तो अब आज के जमाने में वो सॉफ्टवेयर हैं, उन्होंने उसको पोर्टेबल कर दिया। अब आपका कंप्यूटर का चीजें आपकी टीवी पे भी चल जा रही हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर में पोर्टेबिलिटी इनहेंस्ड होती जा रही है दिन ब दिन। और ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस, आप घड़ी में भी आप लोग चीजें कर ले रहे हैं, मोबाइल के मैसेज जो व्हाट्सएप वगैरह हैं आप घड़ी पे भी अलर्ट की तरह ले ले रहे हैं। स्मार्ट वॉचेज आ चुकी हैं, स्मार्ट टीवी आ चुके हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये सारे सॉफ्टवेयर के पोर्टेबिलिटी फीचर को ही यूज करके किया जा रहा है। तो ये एक आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया पोर्टेबिलिटी। तो एक रॉबस्टनेस भी एक फीचर है कि रॉबस्टनेस मतलब अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन जो डिफाइंड कंडीशन थी, नेट की स्पीड मान लीजिए इतनी चाहिए, कम भी हो गई तो भी वो अगर अच्छा परफॉर्म कर दे रहा है तो क्या होगा, और आपकी तो ये कहा जाएगा वो सॉफ्टवेयर आपका रॉबस्ट है, कैन कीप फंक्शनिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड विद द इनवैलिड डेटा। तो अगर उसके अंदर आपको हर तरह के थ्रेड से आपने सिक्योर करके बनाया है तो बहुत रॉबस्ट है, उसके अंदर कोई शॉर्टकमिंग नहीं है, और किसी भी इनवैलिड डेटा को और उसको आइडेंटिफाई करने का फीचर उसमें डाला है, तो कहा जाएगा आपका सॉफ्टवेयर बहुत सिक्योर्ड है, बहुत रॉबस्ट है। और इंटीग्रिटी होती है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर और डेटा कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब सॉफ्टवेयर में इंटीग्रिटी मेंटेन है, मतलब कुछ भी बाहर का जो डिफाइंड है उस फॉर्मेट में ही लेगा, उतने ही लोग को लेंगे, और अनऑथराइज एक्सेस से वो प्रोटेक्ट करता है, तो आपको कहा जाएगा वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। तो हम लोग अगर बात करें कि ये भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रॉबस्टनेस एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इसमें हम लोग तो इस ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखा कौन कौन से, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हम लोग का। सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो उसके बाद दो हमने देखा, रॉबस्टनेस और इंटीग्रिटी भी है हमारे। और इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा कई फील्ड्स में भी यूज करते हैं। तो आप लोग का जो सॉफ्टवेयर है इसमें इसमें हम लोग को ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के आगे फिर क्लास में देखेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं और उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में मेरे ख्याल से आप लोग हम लोग इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है।